अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हयाताबाद में कारखानों मार्केट में धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि धमाका पुलिस मोबाइल के करीब किया गया। धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। इलाके को भी घेरे में ले लिया गया है। पेशावर का मसरूफ कारोबारी इलाका है जहाँ शरपसंदी का ये वाक़या सामने आया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा इस बारे में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक यहाँ इसी कारखानों मार्केट में ताज मार्केट के करीब ये मोबाइल वैन पर धमाका हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 2 पुलिस एहलकार इस धमाके में जख्मी हुए। बताया जाता है कि कोरोना 120 के खिलाफ वर्जी करने पर जो ऑपरेशन किया जा रहा था, इस दौरान नामालूम शख्स ने 10 बम फेंका जो कि पुलिस वैन पर जाकर लगा और धमाके से 2 अफराद जख्मी हुए। वक्ती तौर पर इस वक्त पुलिस कहीं कहना कबल वक्त है कि किसी की शहादत हुई या नहीं, ताहम जो इमदादी टीमें हैं और एम्बुलेंस जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गए हैं। पुलिस ने चारों इलाके को चारों तरफ घेरे में ले लिया है और भारी नफरी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है। कारखानों मार्केट जो कि आज जुम्मे का दिन है, वहाँ पे रश जो है मामूल से कुछ कम रहता है, ताहम इस वक्त भी वहाँ पे काफी खासा रश था और धमाके के दौरान अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 पुलिस एहलकार इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहम यूसुफजई, अपडेट किया आपने। कराची में गाड़ी पार्क करने पर झगड़े के दौरान खातून को कत्ल कर दिया गया। वाक़या नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L में पेश आया, जहां गाड़ी पार्क करने पर 2 घरों में झगड़ा हुआ। इस दौरान एक खातून जान से गई जिसकी शनाख्त 72 साल बानो के नाम से हुई है। गाड़ी के मालिक ने मकतूला के घर के सामने गाड़ी पार्क की थी, जिस पर मकतूला ने एतराज़ किया। लवाहिकीन के मुताबिक गाड़ी के मालिक फरहान ने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान मुबैना तशद्दुद के नतीजे में खातून बेहोश हो गई, जिसे फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानवर ना हो सकी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। और इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से, जो इस वक्त वाक़े में जाँ बहक ज़ईफ़ खातून के बेटे के साथ मौजूद है। जी जमजम सईद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद अरफात टाउन में गाड़ी पार्क करने पर झगड़ा हुआ और झगड़ा ऐसा था कि वो खातून की जान ले गया। हुआ क्या था जानेंगे उन्हीं के बेटे से। बताइएगा कि क्या वाकया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल एक निजी चैनल में कैमरामैन हूँ। तो मैं तो ऑफिस से आके सो रहा था। इन लोगों को आए दिन हम लोगों ने मना करा, यहाँ गाड़ियाँ नहीं लगाओ। ये लोग ऑलरेडी बदमाशियाँ करते हैं। 2 से 3 फैमिलियाँ हैं, तो ये कभी गाड़ी लगाएंगे, कभी यहाँ बैठ के नशे करेंगे। पाउडर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ लड़के ला के यहीं क्यों बिठाए जाते हैं? मेरा घर वहाँ है, इन लोगों का घर यहाँ पर है। यहाँ से लड़के ला के ये लोग यहाँ बिठाते हैं। ये पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है। पहले भी मैंने SHO साहब को कंप्लेनें लिखवाई हैं। अभी तो खैर नए SHO आए हैं, उनके इल्म में कुछ नहीं है। मैंने ऊपर भी इन लोगों को दरख्वास्तें लगाई हैं, सब कुछ करा है। इस रास्ते में अम्मी ने उनको मना करा गाड़ी मत खड़ी करें, तो उन्होंने उनको चमाट मार दिया और वो गिर गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस मामले को खुसूसी देखा जाए। तमाम फिर मामले पर बात कर लेते हैं। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, सिर्फ कार पार्किंग पर एक जान चली गई, मुसलसल तशद्दुद के वाक़यात का सामने आना, अदम बर्दाश्त, गुस्से का हावी हो जाना, क्या समझते हैं मसला कहाँ आ रहा है, कहाँ कमी आ रही है जो माशरे में तशद्दुद का अंसर बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि इसके ऊपर बात करते हुए भी इंसान का दिल दहल जाता है और शर्म आती है कि एक बुज़ुर्ग औरत जो कि हमारी माँ जैसी नहीं, हमारी माँ है, इस माशरे की माँ है, उसके ऊपर किसी ने हाथ उठाया और उसको थप्पड़ मारा। माँ एक औरत भी है और उसके कदमों के नीचे जन्नत भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि गुर्बत जो है ये बुनियादी तौर पर आजिज़ी की तरफ लेके जाती है। अगर गुर्बत भी आपको ताकत के नशे से निकालने में नाकाम हुई है तो मेरे ख्याल में गलती बहुत बड़ी हुई है। जब बाल सफ़ेद हो जाए ना, तो अल्लाह के नबी के सहाबा जो हैं वो उसका वास्ता दे के अल्लाह से बख्शिश मांगा करते थे। ये कैसी उम्मत रसूल है जो सफ़ेद बालों वालों पे अपने हाथ उठा के अपनी बरकतों को इस दुनिया से निकालना चाहते हैं। तो फिर जो कराची का हाल है, इसके ऊपर अचंभे की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब आप क्या समझते हैं कि इस मसले का तदारुक किस तरह किया जाए कि इस किस्म के वाक़यात ना हो?
देखो, पहली बात है कि ये मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, इनके अंदर तमाम लोग जो हैं वो शामिल होंगे। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी की सज़ा देते हुए कभी किसी को नहीं देखा। मैंने मदारिस के अंदर तरबियत याफ्ता लोगों को, अब मैं उनके ऊपर भी उंगली उठाऊंगा, लेकिन मैं स्कूलों पे भी उठाऊंगा, लेकिन मैं निज़ाम पे भी उठाऊंगा कि ये कौन सा निज़ाम है जहाँ पे हर शय, हर जुर्म जो है वो वहाँ के शहरी को तो पता है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया को इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में जब ये औरत अल्लाह के सामने, अल्लाह के हजूर आएगी, और ये सबसे पहली होगी, क्योंकि कत्ल होने वाला सबसे पहले अल्लाह के सामने आएगा और वो पूछेगा कि मुझे किस जुर्म की सज़ा दी गई है, तो वहाँ पे क्या इंतज़ामिया का गिरेबान नहीं पकड़ा जाएगा? जिस माशरे में ताकत ज़्यादा डोमिनेंट हो और मजहब पीछे रह जाए, चाहे मस्जिदें भरी हुई हों, वहाँ ये हालात होंगे, और ये बेबरकती की वो निशानियाँ हैं जिनसे वापसी का रास्ता मुझे कम से कम कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब आपका। कराची कोरंगी के इलाके जमान टाउन से 6 साला मुगवी बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। इलाका मकीन पुलिस की मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन 15 के एहलकार परेशान अहल खाना से ही पूछते रहे कि वो क्या कर सकते हैं। पुलिस एहलकार की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद SHO और ड्यूटी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। बच्ची की वालदा ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। हम क्या करें? आप मुझे बताएं, क्या मदद चाहिए हमें बताएं, अभी हम वहां आकर क्या करें? ये था जवाब मददगार 15 के एहलकार का उस मोहल्लेदार को जिसने जमान टाउन में बच्ची की गुमशुदगी के बाद कॉल की थी। मैं आपसे सिर्फ मदद मांग रहा हूँ, हमारे साथ कुछ मदद कर सकते हो आप लोग, आ सकते हो तो मैं क्या करूं अभी आके मुझे बताएं ना, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं, मुझे आप ये बताएं। सर जी, मैं ये चाह रहा था अगर आप आ जाए यहाँ पे, झाड़ियाँ वगैरह जो ग्राउंड वगैरह वहाँ अगर आप लोग पूछ सकते हो तो। मेरे यार, हम 15 वाले हैं, हम इस तरह आके यूँ पूछ तो नहीं सकते, मेरे पास 2 कॉल और भी हैं। ये था पुलिस का पहला रिस्पांस जो इनकी मामले से कदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। बच्ची को तलाश करने के लिए पुलिस ने उस वक्त तो कोई जल्दी न दिखाई, लेकिन अब बच्ची के कत्ल होने के बाद लकीर पीट रही है। अब इनका जांच पड़ताल करने से क्या फ़ायदा? आज के टाइम पे जब हम 11 बजे इनके पास गए थे रिपोर्ट लिखवाने, इन्होंने हमारे को मदद नहीं की, सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारा काम है ही नहीं। लेकिन अब इन लोगों का फ़ायदा कि जब वो दुनिया में नहीं रही तो बेकार है ना, फिर इस तरह तफ्तीश करना इन लोगों की। तहकीकाती कमेटी कातिल तक पहुंचने के लिए दौड़ धूप तो करती दिखाई देती है, लेकिन मकतूल बच्ची की वालिदा मुतमईन नहीं। फौरन पकड़ा जाए और उसे मेरे सामने लाके खड़ा, मैं सजा दूंगी उसे, पुलिस के हवाले में नहीं करूंगी, मेरे सामने मैं सजा दूंगी, यहाँ लाके खड़ा करो उसे। पुलिस फिर छोड़ देगी उसे, थोड़ी सी कुछ देर की उसको होगी, फिर मारेंगे पीटेंगे, छोड़ देंगे उसको। मासूम बच्ची के कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले चुकी है, जिनका जल्द मेडिकल कराया जाएगा। जबकि वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद SHO जमान टाउन मलिक आमिर और ड्यूटी ऑफिसर जुल्फिकार अली को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर बेकाबू होती जा रही है। एक दिन में मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 23,295 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,537 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.79 तक पहुँच गई। एक्टिव केसेस की तादाद 62,723 है। गुज़िश्ता रोज़ 8,67,226 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। मजमूई तादाद 2,87,43,000 से जायद हो गई है। दूसरी जानिब NCOC इजलास में कराची में कोरोना के फैलाव का जायजा लिया गया। वायरस से निपटने में सिंध हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या इकदाम करने जा रही है सिंध हुकूमत आज के इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आला हाउस में आज अहम इजलास तलब किया गया है जो इस वक्त जारी है। अपोजिशन जमातों के पार्लियामानी लीडरान को भी इसमें मदऊ किया गया है, शहर की ताजिर बरादरी को भी बुलाया गया है और इस सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतो ने ब्रीफिंग में बताया है कि 13% मजमूई तौर पर सिंध में कोरोना वायरस की शरह मुस्बत केसेज की है, जबकि कराची में जो जरह मुस्बत केसेज है गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वो 23% मजमूई तौर पर रही है। इस तरह जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर है, वहाँ पर 33% कोरोना के मुस्बत केसेस आए हैं और इस सूरत हाल में डॉक्टरों ने हमें मशवरा दिया है कि आप लॉकडाउन करें और कोई हल नहीं है। इस पर मुशावरत की जा रही है कि आया किस तरह इस सूरत हाल से निपटा जाए। वज़ीर आला ने ये भी ताजरों को और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को बताया है कि सिंध में
गुज़िश्ता रोज अगर बात करें तो सिर्फ एक रोज के दौरान 45 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए थे। कोरोना वायरस जो इंडियन वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है। तेजी से वायरस फैलने की वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। जो निजी अस्पताल है, वज़ीर आला ने ब्रीफिंग दी है कि जो निजी अस्पताल हैं, इन समय जो सरकारी अस्पताल हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। निजी अस्पतालों में तमाम बेड मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ पर ना वेंटिलेटर पर जगह है, ना भी इन जो नॉर्मल बेड्स हैं निजी अस्पताल में दस्तियाब हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ICU बेड और जो HQ बेड्स हैं उनका इजाफा करें, लेकिन एक सूरत हाल अगर इसी तरह खुली रही, लोग SOPs पर अमल ना करते रहे तो सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होगा। ताजरों से एक अपील भी की है, वो अपने तमाम जो मुलाजमीन है या फिर अपने जो स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के बगैर पाबंदियां खत्म करना मुमकिन नहीं है। और सूरत हाल में कुछ ही देर के बाद इंतहाई अहम फैसला होगा, क्योंकि महकमा सेहत सिंध ने इस इजलास में ये ब्रीफिंग दी है कि 15 रोज का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। इंटर सिटी, इंट्रा सिटी, इंटर प्रोमोशनल ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल बंद की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, अपडेट किया आपने। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस एक बार फिर जुमे को सेफ डेज के तहत कराची के कारोबारी मराकज़ बंद हैं और ट्रैफिक भी मामूल से कम है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी हाँ, बिल्कुल एक मरतबा फिर सेफ डेज का आगाज़ कर दिया गया है और कराची में जुमे की मुनासबत से जो पहले तातील हुआ करती थी बाज़ारों की, वो एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद मार्केट में और आपको कैमरामैन शाहिद बलोच दिखाएंगे कि अतराफ़ में तमाम तर मार्केटें, दुकानें, सब कुछ बंद हैं। लियाकताबाद में तकरीबन 4000 से ज़ायद दुकानें हैं। मुख्तलिफ़ नौइयत की यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। कपड़ा है, ज्वेलरी है, चप्पलें हैं, सराफा बाज़ार है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और भी दुकानें हैं, लेकिन तमाम की तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़ बंद हैं। यही सूरत हाल करीमाबाद की है, हैदरी मार्केट की है, हारून शॉपिंग सेंटर की है, गज़ जामा क्लाथ की है, ज़ैनब क्लाथ मार्केट की है। इसके अलावा सदर की तमाम मार्केटें वो बंद हैं। मलीर की अगर हम बात करते हैं तो लियाकत मार्केट भी बंद है। शहर में हमने देखा कि ट्रैफिक की रवानी मामूल से आज कुछ कम है और सबसे अहम तरीन बात यह है कि लोगों में किसी मुमकिन लॉकडाउन के हवाले से तरह तरह की चेमगोइयाँ हैं। ये कितनी दुरुस्त हैं और कितनी गलत हैं, इसका अंदाज़ा यकीनन आज दोपहर या दोपहर तक हो जाएगा। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की चौथी लहर ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। पेशावर के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। मुस्बत केसेस की शरह भी 11% तक पहुंच गई है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोरोना की चौथी लहर ने पेशावर में भी पंजे गाड़ दिए हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तीनों बड़े तदरीसी अस्पताल जो कि पेशावर में हैं, वहाँ पे 200 से ज़ायद मरीज इस वक्त कोरोना की चौथी लहर में इस वक्त ज़ेर इलाज है। अगर हम हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की बात करें तो इस वक्त HMC में 74 मरीज कोरोना की वजह से ज़ेर इलाज है, जिनमें 17 जो है वो वेंटिलेटर पर है। खैबर टीचिंग अस्पताल में 61 मरीज ज़ेर इलाज है, जिनमें 12 मरीज जो है वेंटिलेटर पर हैं, जबकि सूबे के सबसे बड़े तदरीसी लेडी रीडिंग अस्पताल में इस वक्त 86 मरीज ज़ेर इलाज है, जिनमें 3 जो है मरीज वो वेंटिलेटर पर है। मजमूई तौर पर इस वक्त सूबे के तमाम अस्पतालों में 200 से ज़ायद मरीज कोरोना की वजह से ज़ेर इलाज है। पेशावर में जो कम तरीन शरह थी वो 3% पे आकर अब दोबारा 11% पे चली गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। महकमे सेहत ने तमाम जो अस्पतालों को आगाह किया है कि अगर इसी तरह जो है कोरोना की जो SOPs की खिलाफवर्जी चल जा रही तो कोरोना की जो चौथी लहर में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो सकता है। महकमे सेहत ने यह भी इंदिया दिया है कि अगर SOPs की खिलाफवर्जी तरह जारी तो सख्त से सख्त लॉकडाउन लगाने का भी इम्कान है। जी राहम यूसुफजई अपडेट कर रहे थे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने की तजवीज़ के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की तजावीज़ के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार को झाड़ पे ला दी और सवाल किया। सिम ब्लॉक करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कहा है। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि आप वकला की भी फिक्र है। कोरोना से मुतासरा शख्स चलता फिरता बम है। दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा, आप कानून साजी का कैसे कह सकते हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वैक्सीन लगवाना आवाम की अपनी जिम्मेदारी है। हुकूमत जबरन अपने फैसले आवाम पर मुसल्लत नहीं कर सकती। कराची के आवाम के लिए सुहाने ख्वाब, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद।
और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली या कुछ और। सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग हस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर हस्पताल DMS बन गया है और इंतज़ामिया इसकी तरदीद भी कर रही है। तो आपको ये बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े हस्पताल में बड़ा ओहदा कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले। तारीख में पहली बार डॉक्टर की जगह कंप्यूटर ऑपरेटर DMS तैनात कर दिए गए हैं। MTI में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पहले से ख़त्म है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने खुद बोर्ड पर नाम तख्लीक करके लगा लिया है। ग्रेड 16 का ऑफिसर ग्रेड 18 की सीट पर विराजमान है। DMS की जगह अस्पताल डायरेक्टर की पोस्ट भी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंच गई है। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सख्त सिक्योरिटी में पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाया गया। मुलजिम का फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, जिससे सच और झूठ का तयन किया जाएगा। लाहौर की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुलजिम की रिहाइशगाह से ली गई वीडियो का फॉरेंसिक तज्जिया भी किया जाएगा, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि वीडियो में एडिटिंग करके कोई रद्द-बदल तो नहीं किया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़का और लड़की तशद्दुद केस में मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा समेत 7 मुलजिमान मकामी अदालत पहुंचा दिए गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़का और लड़की तशद्दुद केस में मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा को मजीद 10 सितंबर तक अदालत ने पुलिस को रिमांड के लिए हवाले कर दिया है और वकील की जानिब से कहा गया है कि ये वो लड़की झगड़े का मुकदमा था, राजीनामा हो चुका था। दरख्वास्त है कि मुलजिमान से मुलाकात की दरख्वास्त पर इजाज़त दी जाए। अभी तक मुझे अपने जो मुवक्किल हैं उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा, इब्रार, तारमान, क़यूम, बिलाल और फरहान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया है। मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश किया गया है। दौरान इस्तेमाल मुलजिमान की हालत भी लगाई गई है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि आइंदा समात पर मुकम्मल चालान इसका जो है वो पेश किया जाए। ये 7 मुलजिमान हैं, बाकी की पर्चा रिमांड किधर है, जज का इस्तफसार भी ये किया गया और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने बाकी मुलजिमान का पर्चा रिमांड भी तमाम जो है वो अदालत में पेश कर दिए हैं और आइंदा समात पर अदालत की जानिब। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, अपडेट किया आपने। और कराची में इंटर के इम्तहानात जारी हैं। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल किया जाने लगा है। इम्तहानी मरकज़ में मौजूद तलबा बाहर खड़े दोस्त को पर्चा व्हाट्सएप करने लगे हैं। बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, हमेशा की तरह खुलेआम चीटिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट की पर्चा आउट होने की ना होने की रिवायत आज आखिरकार जो है वो दम तोड़ गई है। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद मोबाइल फोन्स का जो है वो आज़ादाना इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्ती की है तो निभानी तो जाहिर सी बातें पड़ेगी। इम्तिहानी मरकज में मौजूद दोस्त बाहर खड़े दूसरे दोस्त को पर्चा व्हाट्सएप करने लगे। हैरत की बात यह है कि दफा 144 के बावजूद पर्चा आखिर व्हाट्सएप कैसे होने लगा। मोबाइल फोन का इतना आज़ादाना इस्तेमाल जो है वो चेयरमैन इंटर बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालात उठाने लगा है। अगर 9:30 बजे पर्चा शुरू हुआ तो 9:40 पर पर्चा जो है वो व्हाट्सएप पर दस्तयाब था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमजम सईद, अपडेट किया आपने। टैक्स चोरों की शामत, तफसीलात बताएंगे इसी बुलेटिन में। मर्दान में तालीमी बोर्ड का बड़ा कारनामा, फर्स्ट ईयर के तलबा को रियाजी के पर्चे वाले दिन नवी जमात का रियाजी का पर्चा थमा दिया। सुबह 9 बजे होने वाला इम्तिहान अब दोपहर 2 बजे होगा। बात कर लेते हैं शहाब अकबर से। शहाब, बताइए इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, ये है मर्दान बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम जारी फर्स्ट ईयर और क्लास नाम के इम्तिहान में आज सुबह 9 बजे फर्स्ट ईयर के रियाजी का पर्चा था। इम्तिहानी हालों में तलबा को क्वेश्चन पेपर दिया गया था, वो फर्स्ट ईयर के बजाय नाम क्लास का था। जिसके बाद तमाम हालों से तलबा से पर्चे उठा दिए, इकट्ठे किए गए और आज दोपहर 2 बजे दोबारा फर्स्ट ईयर के तलबा को तलब किया गया अपना पर्चा देने के लिए। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक गलती पर्चों की तकसीम में हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि गलती से तलबा को दिया जाने वाला पर्चा पीर के रोज होने वाले नाम क्लास का है, जिनके लिए दूसरा पर्चा तैयार किया जाएगा और पीर के रोज ही क्लास नाम का पर्चा होगा। जी बहुत शुक्रिया शहाब अकबर आपका। सहाफ़ियों को बिला वजह क्यों नोटिस भेजते हो? इस्लामाबाद हाईकोर्ट FIA पर सख्त बरहम। ऐसा तासुर क्यों है कि इदारे की कार्रवाई मखसूस लोगों के खिलाफ है? मौजूद माशरों में ऐसा नहीं होता। अदालत के इदारे को तनबीह, कहा मुस्तकबिल में ऐसे नोटिस जारी ना हो। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे।
अदालती अहकामात नजरअंदाज। FIA की जानिब से सहाफियों को नोटिस। मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए विफाकी तहकीकाती इदारे ने एक सहाफी को नोटिस भेजा और कहा अपना सोर्स बताओ। ऐसा तासुर मिल रहा है इदारा सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहा है। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चाहते हैं ये तासुर खत्म हो कि सिर्फ सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अदालत ने करार दिया कि देखने में आया है कि हुकूमती अराकीन की शिकायत पर इदारा फौरी कार्रवाई करता है जबकि आम आदमी की कोई सुनता ही नहीं। FIA का सिर्फ मखसूस नजरियात या सोच रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई अजीब बात है। मुहज़्ज़िब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा एक शहरी ने माहौलियात का मामला सोशल मीडिया पर उजागर किया, उसको भी हरासा किया गया। कंवल शोजब की दरख्वास्त पर FIA शहरी पर चढ़ दौड़ी। दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। E11 में बारिश से क्या हुआ, जब आप माहौल तबाह करेंगे तो यही होगा। क्यों ना जुर्माना आयद करके FIA के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करें। अदालत ने हुक्म दिया कि मुस्तकबिल में ऐसे नोटिस जारी न हो। इसके लिए FIA 8 अगस्त तक SOP की रिपोर्ट पेश करे। खबरों में आगे देखिए, कब्रिस्तान में कचरे के ढेर। पंजाब में अबू सलोन नामी वेरिएंट की आमद शुरू हो गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंकशाफ कर दिया है। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, क्या कहना था मजीद सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद आज इदारा बराए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब आई वहाँ पर, तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पंजाब में वायरस जो डेल्टा वायरस है उसके बाद एक नया वेरिएंट रिपोर्ट हो रहा है जिसका अबू सलोन कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म है। अभी इसके ऊपर जो है वो इसकी उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए हैं जिनकी बाद में जीन सीक्वेंसिंग हो रही है और देखा जा रहा है कि ये कितना खतरनाक है। क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा जो है वो इसका असर होगा, और इस पर मजीद जो है वो तहकीक की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि ये वायरस कहाँ से रिपोर्ट हो रहा है और इसकी शिद्दत जो है वो क्या है, लेकिन वायरस की किस्म म्यूटेट हो रही है, इसकी उन्होंने तस्दीक की है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उस्मा का ताज किसके सर सजेगा? मुशावरती अमल में तेज़ी। इमरान खान ने 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए। हतमी नाम के ऐलान से पहले मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। अब्बास शबी रिपोर्ट करेंगे। आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आज़म कौन होगा? इंटरव्यू का मरहला मुकम्मल। चेयरमैन PTI इमरान खान से अहम नौमुंतखब अरकान कानून साज असम्बली की बैठक। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, सरदार तनवीर इलियास और अजहर सादिक से 15-15 मिनट की 1-on-1 मुलाकात भी की। सयाहत, पन बिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुताल्लिक विजन दरियाफ्त किया। 4 उम्मीदवारों ने अपनी तरजीहात वजीर आज़म इमरान खान के सामने रख दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इंटरव्यू देने वालों का कहना था कि पार्टी चेयरमैन के फैसले पर सरे तस्लीम खम करेंगे। ख्वाहिश करना तो हर आदमी का हक है, इस पर हम एक दूसरे से बाजी नहीं लेना चाहते। इमरान खान पर ही छोड़े हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल हो। किसको क्या ओहदा दिया जा रहा है वो चूँकि चेयरमैन ऑफिस से ही प्रेस रिलीज वो देते हैं या जिस तरह भी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वहीं से आए तो ज़्यादा अच्छा। हम इमरान खान साहब के वर्कर हैं और वर्कर रहेंगे पूरे पाकिस्तान में। जिस जगह जो मुझे असाइनमेंट देंगे मैं इंशाल्लाह वो अदा करूँगा। इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन का प्रोग्राम इख्तियार है, जिसे वो नामजद करेंगे। इसमें PTI में कम अज़ कम ये है जी कि वो फैसला कबूल होगा। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का मनसब किसको मिलेगा? इमरान खान हतमी फैसला मजीद मुशावरत के बाद करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जियालो को आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। कहते हैं जनरल इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। हंगामी बुनियाद पर इख्तिलाफात को भुलाना होगा। कराची को बचाना है तो PTI को भगाना होगा। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। अब से आपको अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। वो फुटिंग पे आपस के इख्तिलाफात भूलने पड़ेंगे। हमने बड़े बड़े कुव्वतों का मुकाबला करना है। कराची की अवाम जान चुके हैं कि अगर हमने कराची को बचाना है, हमने PTI को भगाना है, हमने दहशतगर्दों का जमात को भगाना है। कराची के लिए सबसे अहम टारगेट्स है, हमारे फोकस है, वो सबसे पहले पानी का मसला है। खान साहब ने यहाँ आके इलेक्शंस में वादा किया था कि कराची की पानी के लिए वो डिसैलिनेशन प्लांट लेकर आएगा। आज तक खान साहब ने एक कतरा का इजाफा नहीं किया है। जहां हमने हिसाब लेना है, जहां हमने हुकूमत को तख्ताएं देना है, वो
बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत पे जिस तरीके से ये PTIMF की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अवाम डूब रहे हैं, आपने उनकी आवाज़ बनना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे नज़र आ रहा है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। और बिलावल भुट्टो ने कराची वालों को एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। दावा किया कि मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। सिंध हुकूमत की मेहनत से शहर में बेहतरी आ रही है। हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अगले इंतखाबात में सिंध से भी पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। कराची में जो मेहनत सिंध हुकूमत कर रही है, बेहतरी इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम को नजर आना शुरू हो गया है, सबको नजर आना शुरू हो जाएगा। बिलावल साहब क्या वाकई कराची दुरुस्त हो गया? जमीनी हकाइक तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। सिंध पर मुसलसल 13 बरस की हुक्मरानी के दौरान तो शहर कायद के मसाइल हल न हुए, लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात से पहले बिलावल ने नए वादे शुरू कर दिए। पानी पे हम बहुत मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, आप कचरा पे जिस तरीके से पिछले सालों में बेहतरी आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो पीपल्स पार्टी को ही कराची का वाहिद हल करार दे रहे हैं। कराची के अवाम जान चुके हैं कि अगर हमने कराची को बचाना है, हमने PTI को भगाना है, हमने दहशतगर्दों का जमात को भगाना है। कराची को बचाने के लिए एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का दावा है कि सिंध से भी PP का सफाया होने वाला है। सिंध में अगली बारी इंशाअल्लाह सिंध में है। अब सिंध में तब्दीली आकर रहेगी, सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आकर रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध से फारिग शुद। हलीम आदिल शेख सूबाई हुक्मरानों को मसाइल का जिम्मेदार करार देते हैं और कहते हैं PTI उनसे निजात दिलाएगी। और अब आपको अपडेट दे, पेशावर हयाताबाद धमाके से मुतालिक एक अहलकार शहीद हो गया है। बात कर लेते हैं रहम यूसुफजई से। रहम, आगाह कीजिए। हयाताबाद में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ और इस धमाके में पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक राहगीर भी धमाके में जख्मी हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के सेमिनार से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खिताब। कहा कि अफगान नौजवानों की फलाह के लिए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हम हर सूरत अफगानिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं, क्योंकि मुस्तहकम अफगानिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। Pakistani leadership is very clear about Afghanistan. We want peace in Afghanistan because the greater idea of Pakistan's future economy revolves around a stable Afghanistan. What the idea is, we really want to open up to Central Asia. We want a very strong communication linkage with the Central Asia. और अब जिक्र करते हैं अफगानिस्तान का, जहां कब्जे की जंग जारी है, जबकि दूसरी जानिब 750 अफगान मुतरजमीन के पहले ग्रुप को उनके खानदान समेत अमरीका पहुंचा दिया गया है। फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।